नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। ज़माना कुछ इस तरीके से बदला है कि जहां माँ बाप पहले अपने रोते हुए बच्चे को शांत कराने के लिए लोरी सुनाया करते थे, तो आज वही माँ बाप रोते हुए बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन थमा देते हैं। नतीजा कुछ ये हुआ है कि आजकल बच्चों में आंखों की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और जब तक बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं उसके पहले ही उनकी आंखों पर चश्मे लगा दिए जाते हैं। तो आज इस एपिसोड में हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि बच्चों में आंखों की समस्याएं इतनी बढ़ क्यों गई हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वक्त जो मेरे बगल में बैठे हैं वो हैं बिहार के प्रमुख आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जिनसे हमारा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आजकल बच्चों में चश्मा हम लोग ज़्यादा देख रहे हैं, तो इतनी कमज़ोर आंखें बच्चों को क्यों होती जा रही है? देखिए, ये मल्टी फैक्टोरियल है। बच्चों में चश्मा ज़्यादा होने का एक तो कारण ये है कि बच्चे के प्रति गार्जियन लोग अब सजग हो रहे हैं। बच्चों को आपके और हमारे माध्यम से जन जागरूकता के कारण लोग बच्चे के बारे में कॉन्शियस हैं और रेगुलर चेकअप करा रहे हैं, इसलिए उनको चश्मे की संख्या ज़्यादा हो रही है। और हम लोग का भी जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ एक बीमारियां ऐसी होती हैं जिसे कि एम्ब्लायोपिया कहते हैं, जो कि 9 वर्ष के पहले अगर बच्चों में जांच कर ली जाए तो उसका इलाज संभव होता है मात्र चश्मा देने से। और अगर 9 वर्ष उम्र बीत जाए तो दुनिया का कोई भी चीज़ उसके एक आँख की रोशनी नहीं बढ़ा सकता है, वो एक आँख में होता है। बच्चा कंप्लेन क्यों नहीं करता है कि उसका एक आँख नॉर्मल होता है, दूसरे आँख में तो उसका तभी होता है जैसे कि हम लोग जागरूक करते हैं कि आपका बच्चा अगर स्कूल जा रहा है, कोई तकलीफ़ ना हो तो भी 6 महीने साल भर पे अपने आई का चेकअप करा लें कि कुछ एक ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि समय का होने के बाद वो उपचार नहीं होता और ये जांच करनी जरूरत होती है। तो ये एम्ब्लायोपिया हुआ। दूसरा, बच्चे कभी कंप्लेन नहीं करते हैं। बहुत तो बच्चों को हुआ, कंप्लेन नहीं करते हैं वो, और जब रेगुलर चेकअप में आते हैं तो मोटा मोटा चश्मा लगा रहता है। खासकर वैसे माँ बाप जो कि मायोपिक हैं, जो अपने आप में बाकी लोगों को चश्मा लगा हुआ, वो तो ज़रूर ही बच्चों का नियमित अंतराल पर नहीं तकलीफ़ होने पे भी नेत्र जांच करके ज़रूरत पड़े तो चश्मे का नंबर ले लें। जब तक बच्चे पर डिपेंड नहीं करें, ये रेगुलर चेकअप में आना है, ये आपके माध्यम से और हम लोग अपने माध्यम से जब के गार्जियन को जागरूक करना चाहते हैं। इसके अलावा ये भी है कि बच्चों में तकलीफ़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि बच्चों का आजकल देखें, पहले भी जो हैबिट है एंटरटेनमेंट का, तो उस हैबिट में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद हो गई हैं। माँ पिताजी बहुत दुलार करते हैं उसको, जोमेटो वगैरह से वो ला के पास्ता मंगाएगा, पिज़्ज़ा मंगाएगा, खाएगा। माँ पिताजी भी सोचते हैं कि भाई कि हम क्या करें, हमारा अपना करे, खाते रहे। उससे न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस होता है। घर में भी उसको चिप्स दे देंगे, वो करेंगे। और इसके साथ माँ बाप अपने बच्चों, अब छोटे बच्चों को देखिएगा तो माँ बाप अपना फ़ोन दे देते हैं कि बच्चा खेले, बड़े खुश होते हैं कि बच्चा ऑपरेट कर लेता है। मगर फ़ोन पर लंबे देर तक रहने पर, उसमें वीडियो गेम खेलने पर आँखों का नुकसान तो होता ही है। इसके अलावा बच्चों का पोस्चरल डिफेक्ट होता है, वो कभी ऐसे लेटेगा, वैसे लेटेगा, गर्दन का, बैक पेन की शिकायतें। इसके साथ ही उसका न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, जब वो कुछ करते रहेगा तो बगल से कुछ खाते रहेगा, तो जंक फूड खाएगा तो कैलोरी तो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस इसलिए कहते हैं मैल न्यूट्रिशन उसको, कि उसके ट्रेस एलिमेंट्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है। फल बच्चा खाता नहीं है। तो गार्जियन का देखने का काम है कि बच्चे जंक फूड न लें, बच्चे का आउटडोर एक्टिविटी ज़रूर करें, बच्चे को खाने में फल का मात्रा, सब्जी का मात्रा बढ़ाएं, बच्चे को हेल्दी हैबिट में आंखों धोना सिखाएं। इससे सबसे ऊपर टॉप इट ऑल जिसको कहते हैं, बच्चों को वीडियो गेम, ऑनलाइन, ये सब से तो बचा के रखें, क्योंकि वीडियो गेम, ऑनलाइन, ये सब से बच्चों के केवल आँखों में चश्मा लग रहा है वो बात नहीं है, आँखों में ये बहुत नुकसान कर रहा है। और आजकल देख रहे होंगे कोरोना काल में तो बच्चे का आउटडोर एक्टिविटीज़ पूरा बंद हो गया, फ़ोन ही एक सहारा रह गया, मोबाइल लेके उसमें करते रह गए। और बच्चों का क्या, देखिए, बूढ़े जो रहे वो रामायण महाभारत में रहे, बीच के एज के लोग रहे, मिडिल एजेड वो फेसबुक व्हाट्सएप में रहे, और बच्चे रह गए वीडियो गेम्स में, सब तो इंडोर में। और आजकल बच्चों का स्कूल भी खुला है तो वो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। ऑनलाइन क्लासेस वालों को तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर क्लासेस लेते हैं तो हम लोग को शुरू में, जब हम लोग भी स्कूल में थे, तो 1-2 क्लास के बाद रिसेस हुआ करता था, ब्रेक हुआ करता था। आजकल ब्रेक नहीं देते हैं, लगातार 4 घंटा बच्चा रहता है फ़ोन पे, या ब्रेक मिलता भी है तो हम लोग को पता नहीं चलता है, बीच में वो फ़ोन पे ही कुछ खेलते रहते होंगे। तो ये लगातार फ़ोन का यूसेज, अगर ऑनलाइन क्लासेस हो, ज़रूरत हो तो भी नहीं करना है।
अगर 1 घंटा कर लिए, उसके बाद नियमित रूप से निकल करके पानी से आँख धो करके 2 मिनट आँख बंद करके आँख को रेस्ट दीजिए, तब फिर क्लासेस के लिए आइए। और अगर आपके पास पढ़ने का मटेरियल है, बच्चों को मान लीजिए पढ़ने का मटेरियल मिला, तो आज सब कुछ जैसे आपने कहा ना कि सब कुछ चाहते हैं कि फ़ोन पर ही हो जाए, हम अखबार नहीं पढ़े, हम ये सब करें, देखे उखे। तो बच्चों को अगर पढ़ने का मटेरियल है प्रिंटेड और ऑनलाइन अवेलेबल भी है, तो प्रिंटेड मटेरियल का उपयोग करें। प्रिंटेड मटेरियल में पढ़ने पे क्या होता है कि जो उसका जो कंट्रास्ट होता है वो उसका सब यूनिफॉर्म होता है सब तरफ, और ऑनलाइन मटेरियल में कंट्रास्ट जो होता है वो वेरी करता है, सेंटर में कुछ, पेरिफेरी में कुछ, अलग अलग होता है। तो आई से आप ऑनलाइन मटेरियल पर लैपटॉप वगैरह में देखते हैं, फ़ोन पे, तो आई के मसल्स को फोकस डिफोकस, इसमें आई के मसल पे जोर पड़ता है और आपको आई बॉल में पेन और फोरहेड में पेन होता है जी। तो इसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का एक पार्ट है ये। अच्छा। तो अगर आपके पास अगर होता है तो पहला तो फ़ोन को और लैपटॉप में अन्यथा बिना अनावश्यक न रहें इस पर। अगर क्लासेस के लिए रहना है, आपका जॉब प्रोफाइल अगर रहना है, तो बीच बीच में ब्रेक दें। अपने लैपटॉप और फ़ोन का शार्पनेस, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट मेंटेन रखें। जब ब्रेक देते हैं तो पानी से आँख धोएं, और इस्तेमाल भी करते हैं तो अपने पोस्चर का ख्याल रखें। फॉल्टी पोस्चर से आपको बैक पेन, नेक पेन, ये सब समस्याएं आएंगी, इसका ख्याल करें। और फिर से मैं कहूँगा कि अगर प्रिंटेड मटेरियल अवेलेबल है और ऑनलाइन भी है, तो ऑनलाइन पे वही जाएं जितनी मजबूरी हो, प्रिंटेड मटेरियल का से आप पढ़े लिखें। और इसके साथ ही आप जो आपके जो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चे कमरे को अंधेरा कर लेंगे कि गार्जियन नहीं देखे, और ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे, तो उससे ज़्यादा डैमेज होता है जी। और आई में आप जब फ़ोन पे रहते हैं तो वीडियो गेम करते हैं, तो जैसे नॉर्मली आपके पलक झपकाने का दर 16-17 प्रति मिनट होता है, लेकिन आप वीडियो गेम पे रहते हैं, उस पर रहते हैं, तो आपकी आंखें खुली रहती हैं, ब्रेन कॉन्शियस होता है, तो आपका पलक झपकाने का दर घट करके 4 से 5 हो जाता है। तो आँखों में सूखापन होता है, क्योंकि पलक झपकाना क्यों होता है कि जो हमने कहा कि आंसू जो बनता है, तो आंसू को लुब्रिकेट करने के लिए पलक झपकाया जाता है। तो आंसू जो बना, उसको आप पलक झपकाने का दर चेंज हो गया, तो आई में ड्राई आई हो गया। इसलिए अगर आपको बहुत देर तक स्क्रीन टाइम देना है, तो पलक झपकाने का दर को मेंटेन करें, कॉन्शियस ब्लिंकिंग करें, यानी कि जानबूझकर आप ब्लिंकिंग करें, तो आपकी आई में ड्राइनेस कम रहे। इसके बाद भी अगर बात नहीं बने, तो आप लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का प्रयोग करें, ताकि सूखापन नहीं रहेगा जी। डॉक्टर साहब, अगला सवाल ये रहेगा कि बच्चों के साथ अक्सर ये शिकायत भी आती है कि आजकल बच्चे तिरछा बहुत देखने लगे हैं, तो ये तिरछा देखने के पीछे क्या कारण है? देखिए, तिरछा देखने की समस्या को स्क्विंट कहते हैं। तो स्क्विंट की जो समस्या होती है उसके बहुत सारे कारण हैं। बच्चों में डिटेक्ट होता है, बड़ों में अलग कारण होता है। तो स्क्विंट अगर है, तो या तो कुछ स्क्विंट वैसे होते हैं जो बच्चों को चश्मे की ज़रूरत है, चश्मा नहीं लगने के कारण मसल्स का ओवर करने से स्क्विंट होता है, तो उसमें चश्मे का जांच करा के उचित चश्मा दे दें, तो वैसे स्क्विंट, तिरछापन ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा अगर देखें, तो जो वाकई स्क्विंट होता है, तो किसी एक आँख में रोशनी किसी के बच्चे की कम होती है और हम उसको चश्मा नहीं देते हैं, रेगुलर चेकअप आई का नहीं कराते हैं, वो आँखें कमज़ोर हो गई, जो समझाते वो कमज़ोर हो गई, तो वो कमज़ोर आँखें तिरछा हो जाएंगी। तो उसको आंखों में अगर उचित समय पर उम्र करके उसको आप चश्मे का नंबर जरूर दे दें, ताकि वो देखेगा तो वो आंखें सीधा रहेगा, उसको स्टिमुलस नहीं मिलेगा तो आंखें टेढ़ी हो जाएगी। इसलिए चश्मे का जांच करा लेना है। और बच्चा अगर 9 साल के पहले ईयरली चेकअप करके चश्मे की ज़रूरत हो, तो कितना दफ़े हम भेंगापन को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन आप एक बच्चे की आंख में एम्ब्लायोपिया है, एक आंख में रोशनी कम है, हमने जांच नहीं कराई, 9-10 वर्ष के बाद कुछ हो नहीं सकता है, तो वो आंखें फैल जाएंगी। उसको हम ऑपरेशन करके सीधा कर सकते हैं। सीधा करने के बाद भी कितना बार चांस है कि रोशनी नहीं तो वो फैल जाएगी जी। ये हो गया। दूसरा बात क्या होगी कि किसी को न्यूरोलॉजिकल भी होता है, जो कि रेयर कम होता है। अगर आँखें का नर्व है, नर्व में अगर लकवा मार दिया, तो कोई एक नर्व काम नहीं करेगा, अगला आँख का नर्व काम करेगा, तो भेंगापन दिखाई देगा। उसको पल्सी कहते हैं, लेकिन देखने में भेंगापन लगेगा, तो ये भी कारण होता है। तो बच्चों में भेंगापन की शिकायत अगर हो, तो कारण का जांच करा लें, चश्मा जांच करा लें।
अगर कारण से चश्मा से ठीक होता रहता है या कोई न्यूरोलॉजिकल कारण न हो तो ऑपरेशन करके ठीक किया जाता है। बच्चा को चूँकि भेंगापन रहने से बच्चे को स्कूल में लोग चिढ़ाते हैं, तो बच्चों के पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व का विकास में कहीं ना कहीं बाधा होता है। अब डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि बच्चों में कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस की समस्याएं भी जो हैं वो ज़्यादा आने लगी हैं, तो ये क्यों होती है? इनको माँ बाप कैसे ठीक रख सकते हैं? देखिए, पहले नाइट ब्लाइंडनेस पे आ जाए। नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी ये विटामिन ए की कमी से होती है ज़्यादातर। तो विटामिन ए की कमी में आप लोग देखते हैं बच्चों लोग को जो खाने का है, वही हमने कहा जो इसे जोमेटो से फलना से ले आए तो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो उन बच्चों में हरी सब्जी, साग, पीला फल ज़रूरी है। और अगर रतौंधी हो रहा है तो शॉर्ट टर्म के लिए विटामिन ए टैबलेट्स या कैप्सूल या इंजेक्शन दी जा सकती है ताकि रतौंधी दूर हो जाए। बाद में उसको जो विटामिन सप्लीमेंट दें और खाने का ऐसा करें जो विटामिन ए युक्त भोजन ले, क्योंकि अगर विटामिन ए युक्त भोजन में रतौंधी अभी है, उसको नहीं समय पर ट्रीट किया गया तो आगे चल के ये आँखों के लिए गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। आँखों में पुतली में जख्म, पुतली गल सकती है, रोशनी जा सकती है। इसलिए रतौंधी एक प्रकार का सिम्टम है जो कि हम विटामिन ए को अगर दूर कर दें तुरंत मिराकुलसली ठीक होता है, जल्दी ठीक होता है। दूसरा, रतौंधी की जो चीज़ें होती हैं, जन्मजात कुछ पर्दे में खराबी होती है, बीमारियाँ होती हैं, जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आगे, तो इन सबों से भी रतौंधी की शिकायत होती है। तो रतौंधी में वैसे पर्दे का जांच करके देख लें कि ये जन्मजात बीमारी वाली है या विटामिन ए कमी वाली है। तो रतौंधी बच्चों में अगर हो तो निश्चित इसका जांच करा के उसका उपचार करा लें। जितना जल्दी उपचार कराएंगे हमें उतना जल्दी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और आपने कहा कलर विजन, तो कलर विजन, कलर परसेप्शन में डिफेक्ट होना, जो हमारा जो आई में रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, तो कोन्स जो अंग होते हैं वो कलर परसेप्शन करता है। तो उसमें अगर उसकी बनावटी डिफेक्ट होता है तो वो कलर परसीव नहीं कर पाता है। तो कितने दफ़े तो बच्चों को मालूम नहीं चल पाता, आगे चल के मालूम होता है। तो वैसे कलर विजन की समस्या होती हैं तो उससे वो इलाज नहीं हो सकता है। तो वैसे बच्चों को हम लोग सुझाव देते हैं कि कलर परसेप्शन में अगर डिफेक्ट है तो कोई बात नहीं, इसको मान करके वैसा जॉब में नहीं जाने का सोचे, जैसे कि रेलवे के ड्राइवर में या फौज में या आईपीएस में या रेलवे ट्रैफिक सिग्नल में, जहाँ कलर परसेप्शन की ज़रूरत पड़े। अपने आप जो कलर, पूरा कलर अंधा नहीं होता है, वो किसी स्पेसिफिक कलर के लिए उसकी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, या तो वो रेड नहीं पहचानेगा या ग्रीन नहीं पहचानेगा या येलो नहीं पहचानेगा। तो वैसे करियर चूज़ करें जहाँ कलर का बहुत हिसाब किताब नहीं हो। और इसके अलावा अगर कलर विजन जन्मजात न हो तो कलर विजन नर्व के सूजन का भी हो सकता है, इसको कि ऑप्टिक न्यूराइटिस कहते हैं, नर्व का सूजन, वो एक गंभीर समस्या होती है। तो अगर कलर विजन हो तो आप इस बात का जांच कर लें कि कोई गंभीर समस्या वाली नर्व की डिफेक्ट नहीं है। अगर नहीं है तो जन्मजात मानी जाएगी और उसको करियर काउंसलिंग करना है बच्चे को कि तुम घबराओ मत, तुम्हारे पास समूचा एक बनावट ऐसी है, तुमको किसी प्रकार का बीमारी नहीं है, और ऐसे करियर लो जिसमें कि इसकी आवश्यकता और कलर विजन का आवश्यकता न होता हो। तो देखा आपने कि किस तरीके से डॉक्टर साहब ने बच्चों में देखी जाने वाली आंखों की समस्याओं को हमें इतनी सरल भाषा में समझा दिया है। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी माता पिता ये वीडियो देख रहे हैं और अपने बच्चों की आईसाइट को लेकर चिंतित हैं, उन्हें इस वीडियो से ज़रूर मदद मिलेगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप आंखों से जुड़े किन सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हैं। तब तक के लिए आप बने रहें डॉक्टर साहिब के साथ। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।